हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा पाठ लेके आए हैं जो 100% उससे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही है। आपको पाठ अच्छे ढंग से पढ़ाया गया होगा बेटा, बच्चों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कहानी तो यार मालूम हो गई होगी ना। और आपके गुरुजी ने यह बताया जरूर होगा कि यह पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 2 वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक वीडियो में शॉर्ट आंसर बताएंगे और दूसरे वाले में लॉन्ग। ठीक है, तो शुरू करें बताना कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पक्का तैयार कर लोगे ना? गुड। और तैयार करने के बाद इसको लिख लिख करके बोर्ड की कॉपी पे देखो कि आप कैसे जो तैयार किए हो उसको आप कॉपी पे कैसे लिखोगे। यह जरूरी है बेटा। ठीक है, यह पाठक का गुरुमंत्र है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो पाठ का नाम है भोली। क्या नाम है बेटा? पाठ का नाम क्या है? भोली। इसको लिखा है के अब्बास ने। किसने लिखा है? के अब्बास ने। ठीक है, इसका हम आज आपको 60 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। एक चीज बताएं, अच्छा पहले बताओ कि जो हम बोल रहे हैं यह आवाज बिल्कुल आपके पास सही पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है ना? पक्का? अगर नहीं आ रही तो उसको कमेंट करके हमको बताइए। वैसे आवाज साफ आ रही होगी। तो आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। हाँ, लिखने का तरीका आपको बता दिया बेटा कि आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, शॉर्ट आंसर डैश। शॉर्ट आंसर लिखना है। अब समझ गए ना? तो कैसे लिखोगे? इधर लिखोगे क्वेश्चन, उतारोगे क्वेश्चन लिखा व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी उसके बारे में क्यों चिंतित थे, यह प्रश्न। अब इसका आप जवाब लिखो बेटा। क्या? आंसर। आंसर लिखने का एक स्टाइल होती है बेटा। शॉर्ट आंसर लिखो या लॉन्ग आंसर लिखो, पाठ का नाम लेखक का नाम जरूर आना चाहिए। तो कैसे लिखोगे क्या वे? तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू के अब्बास द राइटर ऑफ द लेसन भोली। भोली पाठ के लेखक के अब्बास के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ दो। भोलीज फादर, देखा ना, भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित थे। अब क्यों चिंतित थे? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज डल, वह सुस्त थी। डल माने सुस्त। कौन? भोली जो है क्या थी? सुस्त थी। शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। पॉक मार्क्स माने चेचक के दाग। शी हैड, वह रखती थी, चेचक के दाग ऑन हर फेस, यानी कि वह अपने चेहरे पर चेचक का दाग रखती थी। मतलब उसके चेहरे पर चेचक के क्या थे? दाग थे। ठीक है, एंड और सी स्पोक विथ ए स्टैमर। सी माने वह, स्पोक माने बोलती थी, हकलाहट के साथ। स्टैमर माने हकलाहट, यानी कि वह बोलते समय क्या करती थी? हकलाती थी। तो सी स्पोक विथ ए स्टैमर। सी ही थॉट, यानी पिता ने सोचा। ही थॉट, ही किसके लिए? पिता के लिए। ही थॉट नो वन वुड मैरी हर। कोई उससे शादी नहीं करेगा। मैरी माने शादी। नो वन वुड मैरी हर, उससे कोई शादी नहीं करेगा। एंड और सी माइट रिमेन डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स फॉर एवर। सी माइट रिमेन डिपेंडेंट, वह हमेशा आश्रित रहेगी। हम फॉरएवर माने हमेशा आश्रित रहेगी अपने मम्मी पापा पर। वह हमेशा अपने माता पिता पर आश्रित रहेगी। इसलिए जो है उसके पिताजी क्या थे? चिंतित थे। किसके बारे में? भोली के बारे में। पूरी बात सुना गया? तो यह 60 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना बेटा। ठीक है, और एक चीज बताऊं बेटा, अगर आपको बढ़िया समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी कहें कि यार ये पाठक जो बता रहे हैं उसको खरीद लो। ठीक है, ऐप जो है
सबके लिए फायदा करेगा, हाई स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं सबके लिए, इंटर के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब बीच में 4 लाइन छोड़ना, 2 क्वेश्चन लिखने का है, बीच में 4 लाइन छोड़ना। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? भोली ने बिशंबर से शादी करने से क्यों मना कर दिया? व्हाई डिड भोली रिफ्यूज, भोली ने क्यों मना किया टू मैरी बिशंबर, बिशंबर से शादी करने के लिए, यह प्रश्न है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे? पाठ तो पढ़ा होगा, अच्छे ढंग से याद है, कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू के अब्बास द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोली पाठ के, क्या लिखा बेटा? भोली पाठ के लेखक के ए अब्बास के अनुसार भोली रिफ्यूज्ड, भोली ने मना कर दिया, टू मैरी बिशंबर, भोली ने मैरी से शादी करने से मना कर दिया। भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही डिमांडेड ए डाउरी, उसने दहेज की मांग की, ही माने उसने, डिमांडेड माने मांग की, डाउरी माने दहेज की, उसने दहेज की मांग की। कब? व्हेन ही सॉ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, जब उसने उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखे। यानी बिशंबर ने दहेज की मांग की, ही किसके लिए? बिशंबर के लिए। ही डिमांडेड ए डाउरी, उसने दहेज की मांग की जब उसने उसके चेहरे पर, किसके चेहरे पर? भोली के चेहरे पर पॉक मार्क्स देखा, मतलब चेचक के दाग देखे। ठीक है। सी वाज इंसल्टेड, वह अपमानित हुई उस समय। सी वाज इंसल्टेड एंड रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया कि हर सेल्फ रेस्पेक्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट, उसका स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट माने स्वाभिमान, उसका स्वाभिमान ज़्यादा महत्वपूर्ण था देन मैरिंग ए ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन, एक लालची और स्वार्थी आदमी से शादी करने की अपेक्षा उसका आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसलिए उसने मना। सो अगले का, सो हर मैरिज विद बिशंबर डिड नॉट टेक प्लेस, इसलिए उस बिशंबर से उसकी शादी ने स्थान ग्रहण नहीं किया, यानी इसलिए बिशंबर से उसकी शादी नहीं हुई। अरे डिड नॉट टेक प्लेस माने शादी हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना बेटा। ठीक है, और याद करने के बाद कॉपी पर इसको लिख करके देखिए कि हम कैसे कॉपी पर लिखेंगे कि एग्जामिनर नंबर देगा। अगला 60 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज, तहसीलदार साहब रामलाल के विलेज में क्यों आए? पहली बात, रामलाल के विलेज में, गांव क्यों आए? व्हाट डिड ही आस्क रामलाल, उन्होंने रामलाल से क्या करने को कहा? व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू, उन्होंने रामलाल से क्या करने को कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आता है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइल लिखो, लिखने में अकॉर्डिंग टू के.एल. अब्बास द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोली पाठ के लेखक के.ए. अब्बास के अनुसार, ये बार बार इसलिए करें जिससे पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको याद हो जाएगा। ये पाठक स्टाइल है। भोली पाठ के लेखक के.ए. अब्बास के अनुसार तहसीलदार क्यों आया? तो तहसीलदार केम टू रामलाल विलेज, तहसीलदार रामलाल के गांव आया, क्यों? टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी को संपादित करने के लिए। तहसीलदार केम टू रामलाल विलेज, तहसीलदार रामलाल के गांव आया ताकि किस लिए? टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए आया। ही, उसने, आस्क रामलाल, उसने रामलाल से कहा, टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, रामलाल से कहा कि अपनी पुत्री को स्कूल भेजो। ही आस्क रामलाल
उन्होंने रामलाल से कहा, किसने? तहसीलदार ने, कि अपनी पुत्री को स्कूल भेजो, सो दैट, ताकि अदर विलेजर्स वुड आल्सो डू द सेम, ताकि दूसरे गांव वाले भी वही काम करें। अरे जब तुम भेजोगे तो दूसरे गांव के जो दूसरे लोग हैं वह भी तुम्हारी तरह करेंगे। यह कारण था बेटा। पूरी बात समझ गए ना? अरे 2 क्वेश्चन था, दोनों समझ आ गया? गुड, उसी में था दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। व्हाई डिड भोली, भोली का नाम क्या था? सुलेखा, इसको याद रखना। व्हाई डिड भोली स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी कि भोली ने हकलाना शुरू क्यों किया? भोली ने हकलाना शुरू क्यों किया? तो आपको पढ़ाया गया होगा, 10 महीने की थी तो चारपाई पर से गिर गई थी, खोपड़ी में चोट लग गई थी, इसलिए वह धीमे बोलती थी और हकलाती थी। तो यही लिखना बेटा। अब इसको लैंग्वेज देखो कैसे। अकॉर्डिंग टू के अब्बास द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोली पाठ के लेखक के ए अब्बास के अनुसार, भोली यानी सुलेखा, भोली स्टार्टेड स्टैमरिंग, हकलाना शुरू कर दिया, बिकॉज, क्योंकि, एट द एज ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने की उम्र पर, यानी जब वो 10 महीने की थी, एट द एज ऑफ 10 मंथ्स मतलब 10 महीने की उम्र पर, सी फेल ऑफ द बेड, सी माने वह, फेल ऑफ माने गिर गई, द बेड माने बिस्तर से, वह बिस्तर से नीचे गिर गई, एंड और, हर्ट हर हेड, और उसके सर में क्या गई? चोट आ गई। हर्ट माने चोट आ गई, हर हेड माने अपने सर में, और उसके सर में क्या गई? चोट आ गई। आफ्टर दैट, उस तत्पश्चात, आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस घटना के बाद, सी बिगैन टू स्पीक स्लोली, वह धीरे धीरे बोलने लगी। सी बिगैन माने वह लगी, टू स्पीक माने बोलने, स्लोली माने वह धीरे धीरे बोलने लगी, एंड स्टैमर व्हाइल टॉकिंग, और बात करते समय वह स्टैमर माने हकलाने लगी। बताइए कोई कठिन है क्या? स्टैमर माने हकलाना, यही वर्ड याद रखना, बाकी सब सही हो गया पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, भोली ने अंत में, कहानी के अंत में अपने पिता को कैसे सांत्वना दी? कंसोल माने सांत्वना देना, कि मैं मम्मी पापा की सेवा करूंगी, याद होगा, और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैं पढ़ी हूं। बस यही इतना लिखना है। कैसे देखिएगा। अकॉर्डिंग टू के ए अब्बास द राइटर ऑफ द लेसन भोली, भोली पाठ के लेखक के ए अब्बास के अनुसार, नोट, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, भोली कंसोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी। कंसोल माने सांत्वना देना, भोली कंसोल्ड माने सांत्वना दिया, हर फादर माने अपने पिता को, भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? दैट की शी शुड डू नॉट वरी, ही शुड नॉट वरी अबाउट हर, उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट वरी अबाउट हर, यानी पिताजी को उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। नोट, क्या कहा और आगे? सी वुड सर्व हर पेरेंट्स, वह अपने मम्मी पापा की सेवा करेगी, एंड और, टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ेगी, उसी स्कूल में पढ़ाएगी, टीच माने पढ़ाना, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी, वेयर सी हैड स्टडीड, जहां पर वह पढ़ चुकी थी। कोई कठिन है क्या? अरे यही इतना बात तो कही यार, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। मम्मी पापा की सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में वह पढ़ी है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो ये आपको हमने शॉर्ट आंसर के बारे में बताया बेटा। अगले वीडियो में हम आपको इसका लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट बताएंगे। थैंक यू बेटा।